Bismillahirrahmanirrahim. Consul General of Pakistan, Sir Gerald Kaufman, Member of Parliament, Sajjad Bhai, Member of European Parliament, former Lord Mayor, councillors, brothers and sisters, Assalamu alaikum. सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर्कल ऑफ लिटरेरी फ्रेंड्स और अनवर भाई उनके साथियों का कि जो हमेशा हर साल बड़े प्यार मोहब्बत से हम सबको यहाँ पे जमा करते हैं। जो खुशी की बात उससे भी ज़्यादा है कि वो बच्चों को भी इन्वॉल्व करते हैं। इन प्रोग्रामों का एक बुनियादी मकसद ये भी होता है कि जो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें हैं उनकी भी तरबियत की जाए, उनको भी अपनी तारीख़ के बारे में तालीम दी जाए। तो ये एक सुनहरी मौका होता है, तो वेल डन फॉर दिस। अनवर भाई ने कहा कि अच्छी खासी लंबी लाइन है स्पीकरों की, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। इस बार मैंने भी एक दो शेर लेके आया हूँ। ये काम मैंने कभी नहीं किया। मैंने कहा ये ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हर साल आप मुझे बुलाते हैं, कुछ तो असर होना चाहिए। तो पहला शेर जिससे मैं शुरू करना चाहता हूँ सब्जेक्ट पे आने से पहले वो ये है, ये घड़ी महशर की है। ये घड़ी महशर की है, गलती माफ कर देना। ये घड़ी महशर की है, तू अरसे से महशर में है। पेश कर गाफल अमल कोई अगर दफ्तर में है। पेश कर गाफल अमल कोई अगर दफ्तर में है। भाइयों बहनों, सब्जेक्ट जो है वो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। अजीम शख्सियत हैं। अल्लाह ने उन्हें बेपनाह सहलियत दी थी। तो मैं सिर्फ 3 चीज़ों पे बात रखना चाहूँगा आपके सामने कि मुझे क्या हिट करता है। मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं छोटा था यहाँ आ गया था, लेकिन इनकी ज़िंदगी पे जब भी मैं गौर करता हूँ तो क्या चीज़ नज़र आती है। तो पहली चीज़ जो मुझे उनमें नज़र आती है कि मैंने जब भी उनके पिक्चर्स देखे हैं ना, एब्सोल्युटली अमेजिंगली स्मार्ट, वेल ड्रेस्ड, सूट पहना है, सब कुछ सही सिस्टम के मुताबिक है, जो तहजीब के उनके मुताबिक था। इसलिए अमेजिंग पिक्चर है, उनको गौर करें आप। कितनी पुरानी तस्वीरें हैं, फिर भी इमैक्युलेटली ड्रेस्ड होते थे। तो आई थिंक कम से कम ये भी हमें करना चाहिए, हमें भी स्मार्ट होना चाहिए। अगर हम फॉलोअर बनना चाहते हैं, हमें भी स्मार्ट होना चाहिए। दूसरी बात मैं उनकी तालीम और पेशे के नुक्ते नज़र से रखना चाहता हूँ, वो भी अमेजिंग है। हाईली क्वालिफाइड थे, वन ऑफ द बेस्ट प्लेस थे। उन्होंने लॉ डिग्री की, लॉ प्रैक्टिस भी किया, और उनकी लॉ की प्रैक्टिस की भी अमेजिंग अचीवमेंट में अपना लॉ उन्होंने मनाया। तो ये भी हमारे लिए और फ्यूचर जनरेशन के लिए है कि जिस काम को भी हाथ डालो अच्छे तरीके से डालो, नाम पैदा करो। तो ये वो बुनियादी पॉइंट है, मैं समझता हूँ। तीसरी बात उनकी कंट्रीब्यूशन की तरफ आए तो वो पॉलिटिकल साइड पे है। तो ये मैं समझता हूँ शायद सबसे बड़ी नजर आती है। एक तो ये है कि जब आज हम देखते हैं तो हमारे लीडरशिप में क्या कमी है, क्या कमी है जो उनमें नहीं थी। उन्होंने इतने महदूद टाइम में बहुत खूब करप्शन भी ले लेते हैं बात को कहते हैं कि मीटिंग में आ रहा है तो सोच रहे हैं फूड पेश करें, तो जवाब देते हैं क्या ये घर से खा के नहीं आते। कितनी सिंपल बात है। करप्शन की जो है पेट भरने की, माल खाने की, जमा करने की, बड़ी बड़ी कोठियां बनाने की है। क्या कहते हैं, कोई रहने दे खाने जाने को, ये अपने घर से खा के नहीं आते। एहसास था उनमें इस बात का कि ये कौम का खजाना है, इनके बाप का खजाना नहीं है। ये वो फर्क था। बिल्कुल बहन सही कह रही है करप्शन का। आप जितनी आजाद कौमें हैं, जितने आजाद मुल्क हैं, हमारे साथ
कितने आजाद हुए हैं, उनकी तरफ देखें, और उनमें ऐसे हैं जिन्होंने इतनी तरक्की की है, वो अपना लोहा दुनिया में मना रहे हैं, तो हम क्यों नहीं मना रहे? क्या फर्क है? फर्क यही है, सारे मुल्कों को आप देखेंगे, जिस मुल्क में करप्शन कम है उसमें तरक्की ज्यादा है, जिस मुल्क में करप्शन है उसमें तरक्की कम है। तो ये वही करप्शन है जिसकी उन्होंने बात की थी, जिस पे उन्होंने डील किया था, हमें उस पे असास करने की जरूरत है। अल्लाह हमें सबको हिम्मत दे कि हम उसको फॉलो करें, इस सब्जेक्ट को, उनके कदमों को, उनकी तालीम को। और इस पाकिस्तान की बात करते हुए बात हाजिर में आ जाती है कि जो पेशावर में हुआ है, अनवर भाई ने भी इस पे टच किया है, ये जुल्म की इंतहा है कि वो मुल्क जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, वो मुल्क, उसमें कलमे के नाम पर ही छोटे छोटे बच्चों को ज़बह करते हैं। वो कहते हैं कि हम इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं। ये कौन सा इस्लाम है? ये वो हमारे अजूर का इस्लाम तो नहीं है। उन पे कितना जुल्म हुआ था मक्का की गलियों में। मक्का फतह करके वापस कहते हैं तो क्या कहते हैं, क्या सलूक करोगे? वही जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ किया था। ताइफ में जाते हैं, लहू लहान कर दिए जाते हैं, और अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजता है कि अल्लाह का कहता है हुक्म दो, वादी के दरमियान इनको हम तबाह कर देंगे पहाड़ों को मिला के। तो क्या हजूर ने यह तालीम दी थी कि तबाह कर दो? जख्म कितना ताजा था, कितने थके हुए थे, लेकिन उन्होंने ये कहा था नहीं, शायद आइंदा आने वाली नस्लों में से कोई इस्लाम कबूल कर ले। ये वो इस्लाम है, ये नहीं है जो ये तालिबान, ये टेररिस्ट जो कर रहे हैं। और हमारा ये फर्ज बनता है इनको इस्लाम के नाम को हाईजैक ना करने दें, क्योंकि इसकी जो तबाही है, आप पेरिस की बात ले लें इसके साथ, आप हमारे आइंदा नस्लों के फ्यूचर को भी ज़बह कर रहे हैं ये। तो ये हमारा फर्ज बनता है सबसे पहले सफ में खड़े हों और कहें ये चीज हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये इस्लाम नहीं है। जो डिबेट्स की बात है, फ्रीडम की बात है, ये अपनी जगह पे पॉइंट है। मैं ज्यादा और इस पे बात नहीं करना चाहता, सिर्फ ये कहता हूं कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दायरे में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। यही हमारी पोजीशन है, यही हमारा वो काम है जिसे हमें काम को करने की जरूरत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अपनी सुन्नत से बताया है किस तरह करना है। ये जुल्म की तालीम नहीं है। वो बुढ़िया मक्का में जो बार बार कूड़ा डालती थी, उन पे क्या किया था उन्होंने? गाली दी थी, छोड़े मारने को तो गाली दी थी, रास्ता भी बदला था। जब वो बीमार हुई तो जाके उसकी खिदमत की थी, इयादत की थी। तो जब वो सबक देती है कि भाई तुम इतने अच्छे नेक लोग हो, इतना पर अच्छे आदमी हो तुम, मैं तुझे एक सबक देती हूं कि इस इलाके में मोहम्मद है, उससे बच के रहना। वो कहता है मैं ही मोहम्मद हूं, तो वो कलमा पढ़ लेती है। तो वो चीज है जिसे हमें अपने अंदर लाने की जरूरत है। आप बहनों भाइयों की मदद से ये भी हमारी खुश नसीबी है कि इस नॉर्थ वेस्ट से हम दो वहां पे बैठे हुए हैं, सुजात भाई भी बात करेंगे। तो ये हम कैंपेन में भी मैं बात कहता था कि एक एक होता है, दो एक 11 होते हैं। तो इस चीज का आपने भी बात सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह हम दो वहां पे हैं। मैं सिर्फ दो चीजें वहां आपके सामने रखना चाहता हूं। पाकिस्तान के हवाले से 2 बार बहस अभी हुई है 6-7 महीने में। हम 3 वहां पाकिस्तानी बैठे हैं, तीनों ने हिस्सा लिया है। तो ये वो फायदा है कि अगर हम आगे बढ़ेंगे, मुख्तलिफ जगहों पे होंगे, हमारी पोजीशनें होंगी, तो आपको जब बात आएगा, वक्त आएगा,
तो आप वहाँ पे होंगे। अभी लास्ट वीक पाकिस्तान पे इसी पेशावर के हवाले से बात थी, तो जॉइंट रेजोल्यूशन हुआ था। जॉइंट रेजोल्यूशन की जितनी नेगोशिएशन हो रही थी, मैं अपनी पार्टी की तरफ से वहाँ पे था, पार्टी पूरी को रिप्रेजेंट किया, हमने वहाँ पे मेहनत की और ह्यूज मेजॉरिटी के साथ ये पास हुआ। सिर्फ एक दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने वोट खिलाफ डाला और कुछ चंद यूकिप पार्टी वाले जिन्होंने अब्सटेन किया था, उसके अलावा सब ने सपोर्ट किया था। तो उसमें पैगाम भी यही था कि भाई अगर आप सब हैंड इन हैंड पेरिस में उनके साथ हैं, तो ये वो वक्त है कि आप हैंड इन हैंड पाकिस्तान के भी साथ हों। तो इसलिए वहाँ पे इतनी बड़ी मेजॉरिटी से ये चीज़ हुई थी। फ़लस्तीन का कोज़ है, हमारे MP सर जेरल्ड काफमैन की लॉन्ग हिस्ट्री है कश्मीर और फ़लस्तीन के कोज़ पे। वहाँ पे आया, हमने अनथक मेहनत की। पिछले 6 महीने में मैं 4 बार फ़लस्तीन पे बोला। बहुत से लोगों ने मुझे लेटर भी लिखे, कंप्लेन भी किए, रिट्रैक्ट भी करो, ये करो। मैंने कहा भाई ये नहीं होगा, अगर जुल्म होगा तो हम खड़े होंगे। तो इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है, इसलिए कि ये जुल्म है। जुल्म जहां पे भी होगा हम मुसलमान होने के नाते खड़े होंगे। और जब वहां पे वोट हुई तो 498 वोट ने फ़लस्तीन के हक में दिया, 88 ने खिलाफ दिया। तो वहां पे भी रेजोल्यूशन पास हुआ। तो थैंक यू वेरी मच। आप, मुझे उम्मीद है आप हम पे भी भरोसा रखेंगे, हमारी मदद भी करेंगे, हम आपके लिए हाजिर भी हैं और इंशाल्लाह हम पे रिटर्न भी करेंगे जब भी जरूरत होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।